कल्पना कीजिए आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं, आपकी फ्लाइट है, आपको घर जाना है, किसी की शादी है या शायद किसी हॉस्पिटल में कोई अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो आपके इंतजार में। आप सिक्योरिटी चेक कराते हैं, बोर्डिंग गेट पर जाते हैं और फिर शुरू होता है अंतहीन इंतजार। 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा और फिर अचानक एक अनाउंसमेंट होती है, योर फ्लाइट इज कैंसल्ड। कोई होटल नहीं, कोई खाना नहीं, कोई जवाब नहीं। भारत के चमचमाते एयरपोर्ट्स आज रेलवे प्लेटफॉर्म से बदतर हो गए हैं। रनवे पर लोग खाना खा रहे हैं, पायलट को धक्का मुक्की मारा जा रहा है। यह कोई फिल्म का सीन नहीं है, यह न्यू इंडिया के एविएशन सेक्टर का काला सच है। और इस तूफान के केंद्र में एक ही नाम, इंडिगो। वो कंपनी जिसे हम ऑन टाइम मशीन कहते थे, आज उसने देश को ऑफ टाइम कर दिया है। लेकिन यह वीडियो सिर्फ एक फ्लाइट लेट होने के बारे में नहीं है। आज स्ट्रेटजी साथी पर हम एक बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आखिर कैसे एक फ्लाइट कंपनी का मैनेजमेंट फेलियर, सरकार की लापरवाही और सिस्टम की खामियों ने 140 करोड़ के देश को घुटने पर ला दिया। क्या यह सिर्फ एक कोहरा है या कोई बड़ा घोटाला? सबसे पहले बात करते हैं उन आंकड़ों की जो बैलेंस शीट में नहीं दिखते हैं। इंसानी दर्द के आंकड़े। इंडिगो ने कहा टेक्निकल इशू है या वेदर इशू है, लेकिन उस एक कैंसिलेशन के पीछे की कहानियां सुनिए। एक दूल्हा जिसकी मुंबई में शादी थी, वो दिल्ली एयरपोर्ट पर 18 घंटे फंसा रहा। उसकी शादी का मुहूर्त निकल गया, उसका लाखों का नुकसान हुआ। वो अलग, पर वो पल कौन लौटाएगा? चेन्नई में एक कॉर्पोरेट मीटिंग थी, 50 लोग जाने वाले थे। फ्लाइट कैंसिल हुई, कंपनी का करोड़ों का प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया। और सबसे दर्दनाक, एक बेटा अपनी पिता की सर्जरी के लिए जा रहा था। फ्लाइट 10 घंटे लेट हुई, वो समय पर नहीं पहुंच सका। जब आप टिकट खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक टिकट नहीं खरीदते हैं, आप एक प्रॉमिस यानी एक वादा खरीदते हैं समय पर पहुंचाने का। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में इंडिगो ने इस वादे को तार तार कर दिया। मैनेजमेंट एसी कमरों में बैठकर एसओपी की बात करता है, लेकिन ग्राउंड पर बैठी उस माँ को एसओपी समझ नहीं आता जिसके बच्चे के लिए दूध का इंतजाम नहीं था। यह मैनेजमेंट फेलियर से पहले एक ह्यूमैनिटी फेलियर है। अब इमोशन को साइड में रखते हैं और स्ट्रेटजी साथी के लेंस से देखते हैं, आखिर यह हुआ क्यों? इंडिगो कहती है कोहरा बहुत था, लेकिन रुकिए, कोहरा तो लंदन में भी होता है, दुबई में भी होता है, वहां तो सिस्टम ठप नहीं होता। असली वजह कोहरा नहीं है, असली वजह है लालच, ग्रीड और ओवर एफिशिएंसी। पहला कारण कैट 3 पायलट की कमी। कोहरे में विमान उतारने के लिए पायलट को एक खास ट्रेनिंग चाहिए होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिगो के पास कई विमान तो ऐसे थे जो कोहरे में उतारे जा सकते थे, लेकिन उन्हें उड़ाने वाला पायलट कैट 3 ट्रेंड ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग महंगी होती है। पैसे बचाने के चक्कर में आपने ट्रेनिंग नहीं दी और जब कोहरा आया तो आपके पास जहाज थे पर उड़ाने वाला कोई पायलट नहीं था। दूसरा कारण है रोस्टरिंग डिजास्टर। इंडिगो का सिस्टम एक पॉइंट टू पॉइंट मॉडल है। अगर दिल्ली में कोहरा है और विमान 2 घंटे लेट हुआ तो आगे की सारी फ्लाइट्स मुंबई, पटना, बेंगलुरु सब अपने आप लेट होती चली जाएगी। इसे डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। इंडिगो ने बीच में कोई बफर यानी खाली समय रखा ही नहीं। तीसरा कारण है पायलट की थकान। एफडीटीएल के नियम कहते हैं कि थका हुआ पायलट विमान नहीं उड़ा सकता। हजारों के पैसेंजर इंतजार कर रहे थे, लेकिन पायलट नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी ड्यूटी के घंटे पूरे हो चुके थे। मैनेजमेंट ने बैक क्रू का इंतजाम ही नहीं किया था। यह एक्ट ऑफ गॉड नहीं था, यह एक्ट ऑफ पुअर मैनेजमेंट था। लेकिन सवाल यह है कि इंडिगो ऐसा कर क्यों पा रहा है? उसे डर क्यों नहीं है? जवाब है मोनोपोली यानी एकाधिकार। भारत के आसमान पर आज इंडिगो का राज है। 60% से ज्यादा का मार्केट शेयर सिर्फ इंडिगो के पास है। जब एक कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है
तो वो कस्टमर सेंट्रिक नहीं, एरोगेंट यानी घमंडी हो जाती है। उसे पता है कि आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। गो एयर बंद हो गई, स्पाइस जेट वेंटिलेटर पर है, एयर इंडिया अभी भी सुधार कर रही है, आकाशा बहुत छोटी है, तो आप जाओगे कहाँ? घूम फिर कर तो आपको इंडिगो के ही वेबसाइट पर आना है, और इसका पूरा फायदा दूसरी एयरलाइंस भी उठा रही है। इकोनॉमी का नियम है सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, तो दाम बढ़ेंगे ही। जैसे ही इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हुई, दिल्ली से मुंबई का टिकट जो 5,000 का था वो 25,000 और 30,000 में बिका। यह हमारी जेब पर सीधा डाका डालना है। अब आते हैं कड़वे सवाल पर, सरकार कहाँ है? हमारे रेगुलेटर डीजीसीए और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री क्या कर रही है? जब एक यात्री बिना टिकट के पकड़ा जाता है तो उसे जेल हो सकती है, लेकिन जब एक एयरलाइंस लाखों यात्रियों को फंसा देती है तो उसे क्या सजा मिलती है? कुछ लाख रुपए का जुर्माना। इंडिगो जैसी कंपनी के लिए 30 लाख या 1 करोड़ जैसा जुर्माना तो चिल्लर भर के बराबर है। मंत्री जी ने कहा कि वॉर रूम बनाए गए हैं, मीटिंग्स हो रही है, लेकिन जमीन पर क्या असर हुआ? यह वीडियो वायरल होने के बाद सरकार जागी। क्या किसी बड़े अधिकारी की नौकरी गई? क्या इंडिगो के सीईओ को सांसद में तलब किया गया? नहीं, जनता को यह महसूस हो रहा है कि सिस्टम कॉर्पोरेट्स के साथ खड़ा है, यह आम आदमी के लिए नहीं है। इंडिगो के इस फेलियर का असर सिर्फ यात्रियों तक सीमित नहीं रहा, यह इंडियन इकोनॉमी को भी चोट पहुंचा रहा है। इंडिगो की फ्लाइट्स में सिर्फ इंसान नहीं जाते हैं, दवाइयां, वैक्सीन्स और जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी जाते हैं। जब 200 फ्लाइट्स कैंसिल होती है तो सप्लाई चेन टूट जाती है, फैक्ट्रियों में माल नहीं पहुंचता, अस्पतालों में दवाइयां अटक जाती है। दिसंबर जनवरी का महीना टूरिज्म के लिए गोल्डन मंथ माना जाता है। गोवा, केरल, राजस्थान, लाखों बुकिंग्स कैंसिल हो गई। होटल मालिकों, टैक्सी ड्राइवरों और छोटे दुकानदारों का करोड़ों का नुकसान हुआ। हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन जब दुनिया यह देखती है कि भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर लोग 10 घंटे से फर्श पर लेटे हैं, तो इन्वेस्टर्स के मन में क्या इमेज बनती होगी? यहाँ आके पता लगा कि हम कल से कांटेक्ट कर रहे हैं, इनको मॉर्निंग से कांटेक्ट कर रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं है। यहाँ आके पता लगता है कि साहब उस फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो निष्कर्ष क्या है? इंडिगो क्राइसिस सिर्फ एक एयरलाइंस का फेलियर नहीं है, यह एक चेतावनी है, यह एक वार्निंग है। यह चेतावनी है कि मोनोपोली किसी भी देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यह चेतावनी है कि अगर हम एफिशिएंसी के नाम पर ह्यूमैनिटी को भूल जाएंगे तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। स्टडी साथी का मानना है कि अब समय आ चुका है कड़े कानूनों का। पैसेंजर बिल ऑफ राइट्स को मजबूत किया जाए, एयरलाइंस पर भारी जुर्माना लगे और सबसे जरूरी कंपटीशन को बढ़ावा मिले ताकि इंडिगो जैसी कंपनियों की मनमानी ना चल सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके साथ भी कोई ऐसा अनुभव हुआ है? क्या सरकार को इंडिगो पर और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आपकी आवाज ही बदलाव ला सकती है। देखते रहिए कस्टर्जी साथी। जय हिंद।